नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रेखा क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अभी जो है वो टेट के एग्ज़ाम चले हुए हैं, सीटेट का एग्ज़ाम आपका कुछ टाइम में होने वाला है, ठीक है। वहीं आपके जो है आजकल कमीशन के एग्ज़ाम भी जो है वो थोड़े टाइम में होने वाले हैं, ठीक है। तो उन सभी के लिए जो है वो साइकोलॉजी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे पास रहता है। सबसे ज़्यादा जेबीटी के लिए जो है वो आपका सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन टैट के लिए और सी टैट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो सभी के लिए 30 से ऊपर क्वेश्चंस जो आपको देखने को ही मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे, थ्योरीज के रिगार्डिंग, अदर कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है उनको हम आज की क्लास में देखने जा रहे हैं। इसी तरीके से इसकी भी सीरीज मैंने जो है वो शुरू कर दी है आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहला क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में देखिए जीन पियाजे के रिगार्डिंग बात हो रही है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले देखिए जो जीन पियाजे हैं वो कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। आप सभी ने थ्योरी के अंदर पढ़ा है। तो इसे जो है क्या कहा जाता है, स्विस साइकोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका जो यहाँ पे थ्योरी है, जिस थ्योरी के बारे में ये बात करते हैं, तो जीन पियाजे की थ्योरी है आपकी संज्ञानात्मक विकास, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता है। यानी कि जब वो चीज़ें हमारी नज़रों से हटा दी जाती हैं तो वो ख़त्म नहीं होती। तो देखिए 4 ऑप्शंस हैं और जीन पियाजे ने 4 ही स्टेजेस हमारे पास दी हैं। सबसे पहले है संवेदी गामक यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संवेदी गामक यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। और ये जो है वो 0 से 2 वर्ष तक चलती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपकी जो है वो 7 से 12 वर्ष तक चलती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से ऊपर चलती है, ठीक है। तो ये 4 आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर देखिए एक आता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का कॉन्सेप्ट, यानी कि चीज़ें जब हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं तो वो उनका अस्तित्व रहता है। तो जब बच्चा जो है वो 5-6 महीने का है तो उसको नहीं पता चलता है अगर हम उसकी नज़रों से किसी चीज़ को हटा दें। लेकिन जैसे जैसे बच्चा जो है वो 2 साल तक पहुंचता है तो उसको समझ आने लग जाती है कि चीज़ें मेरी नज़रों से हटाई गई हैं, मुझसे दूर लेके जाई गई हैं, इसीलिए बच्चा पीछे से रोता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। कंकड़ों से कोई बच्चा खेल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये 2 कंकड़ है, बच्चे को पता चल रहा है ये 2 कंकड़ है। तो एक बच्चा यहाँ पे जो है वो खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह हैं, है ना। एक समूह ये हुआ, एक समूह ये हुआ, 2 कंकड़ है। इन दोनों को मिलाकर जो है वो कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, ठीक है। 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। तो बच्चे द्वारा यहाँ पे जो एक्सपीरियंस किया गया है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है। पहली ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर संरक्षण, यानी कि जिसे कंजर्वेशन कहेंगे, केंद्रीकरण जिसे सेंट्रेशन कहेंगे, आत्म केंद्रिता यानी कि सेल्फ सेंटर्ड कहेंगे या ईगो सेंटर कहेंगे, या वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस कहेंगे। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताती हुई चल रही हूँ, क्वेश्चन आप लोगों के पास हिंदी मीडियम में दिया हुआ है। तो कैसे बच्चे को पता चल रहा है, यानी कि उसको जो है वो चीज़ों का समझ आने लग गया है यहाँ पे। तो वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा संरक्षण, यानी कि उसको समझ आने लग जाता है। संख्या में भी चीज़ों की समझ आ गई है उसको, वो आयतन किसी चीज़ का, क्षेत्रफल किसी चीज़ का, वॉल्यूम किसी चीज़ का समझ पा रहा है, यानी कि उसको समझ आने लग जाती है, उसको संरक्षण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है कि मुझे अपना गृह कार्य पूरा करना है, ताकि गृह कार्य पूरा ना होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बचा जा सके। वो अपना गृह कार्य क्यों पूरा करना चाहती है, ताकि उसकी जो टीचर है वो उसको शर्मिंदा ना करे। तो ये देखिए यहाँ पे लॉरेंस कोहलवर्ग का नाम सुना होगा आपने, इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, ठीक है, नैतिक विकास की थ्योरी यानी कि। तो यहाँ पे इन्होंने 3 मेन चीज़ें आती हैं हमारे पास, 3 मेन स्टेजेस इन्होंने दी हैं। वो कौन सी है, एक है पूर्व परंपरागत, जिसे हम क्या कहेंगे, प्री कन्वेंशनल कहेंगे, परंपरागत जिसे कन्वेंशनल स्टेज कहेंगे, और लास्ट है उत्तर परंपरागत जिसे पोस्ट कन्वेंशनल कहेंगे।
और ये लास्ट वाली तो इसकी स्टेज ही नहीं रहती है, तो इसको तो हम यहाँ से कट करेंगे। तो लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क जो यहाँ पे दिया गया है कि वो इसलिए पढ़ रही है ताकि उसको जो है वो दंड ना मिले, तो ये किस चरण को दर्शाता है, कौन सी स्टेज को दर्शाता है, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, परंपरागत करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे कन्वेंशनल स्टेज कहा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन। हर एक को जो है वो दो दो कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। जीन पियाजे की थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुसरण या नकल करना शुरू करते हैं, जहाँ पे वो नकल करते हैं, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए यानी कि संवेदी गामक यानी कि जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, वहाँ पर जो है ये चीज़ शुरू होती है। ठीक है, तो यानी कि दूसरों की नकल करता है, और आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला जो कॉन्सेप्ट है, और संवेदी पेशी यानी कि सेंसरीज के थ्रू जो है यहाँ पर बच्चा सीखना शुरू कर देता है। तो ये होगी आपके पास सेंसरी मोटर स्टेज की जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद करना शुरू कर देते हैं, कि ये घटना जो है वो वर्तमान की है, ये भूतकाल की है, ये भविष्य काल की है, तो किस में वो ये चीज़ करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो 5th का हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें उसको जो है वो सही से क्रम याद रखने जो है वो रह जाते हैं, यानी कि शुरू कर देता है वो यहाँ से क्रम में चीज़ों को याद रखना। अभी हमने लॉरेंस कोहलवर्ग के बारे में पढ़ा था, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी इन्होंने दी थी, 3 स्टेजेस इन्होंने मेन दी थी, है ना। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को ज़रूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। मतलब अपने और दूसरों के व्यवहार को इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। तो अनुपालन और दंड अभिविन्यास का मतलब है पनिशमेंट एंड दंड, जो आपका पनिशमेंट है, साथ में जो है ओविडेंस एंड पनिशमेंट ओविडेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभिविन्यास का मतलब है गुड गर्ल गुड बैड गर्ल वाला, गुड बॉय या गुड गर्ल ओरिएंटेशन की। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास यानी कि सोशल ऑर्डर को लेके। यांत्रिक सापेक्षित अभिविन्यास, ये तो इनकी ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि ये तो इन्होंने स्टेज ही नहीं दी है। तो यहाँ पे अपने और दूसरों के व्यवहार को ज़रूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं, इसका क्या हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है। तो यहाँ पर यांत्रिक मतलब बोलने का मतलब है, यहाँ पे इस वर्ड को इन्होंने डायरेक्टली यूज़ नहीं किया है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये आएगा ही नहीं, इन्होंने डायरेक्टली यांत्रिक यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर जब हम दूसरों के व्यवहार मतलब बोलते हैं ना, कि यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन देख पा रहे हो कि किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को ज़रूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं, कि ये अच्छा बिहेवियर है, ये बुरा बिहेवियर है, या मेरे साथ कैसा बिहेव होना चाहिए, तो उसको हम जो है यहाँ पर यांत्रिक सापेक्षित अभिविन्यास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी की शाबाशी पाने के लिए काम कर रहे हो तो उसको अच्छा लड़की अच्छा लड़का वाला अभिविन्यास कहेंगे। ठीक है, अगर आप दंड से बचने के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे अनुपालन और दंड अभिविन्यास कहेंगे, जैसे हमने पीछे बात की थी। अगर आप सोशल ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे कानून और व्यवस्था अभिविन्यास के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। जीन पियाजे के रिगार्डिंग ही पूछा है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए, यानी कि क्रम में किसी चीज़ को करना है तो कौन सी स्टेज पे देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि सीरिएशन होती है, एक सीरीज में क्रम में किसी चीज़ को करना है, एक सीरीज बनानी है, तो वो आती है आपके पास यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। अगेन जीन पियाजे के बारे में पूछा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, संतुलन को, असंतुलन को, प्रत्यक्ष अवबोधन को या भ्रम को। आत्मसातकरण की बात है, यानी कि एसिमिलेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो जो एसिमिलेशन की जाती है या अकोमोडेशन की जाती है, उसके माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करता है, तो वो एक
इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के बारे में बात करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए संतुलन स्थापित करता है। नई सिचुएशन आती है, उसमें फिर से डिसइक्विलिब्रियम होता है, फिर से हमें उस चीज़ को जो है वो बैलेंस, यानी कि बैलेंस में करना है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। फिर नई सिचुएशन आएगी, डिसइक्विलिब्रियम होगा, फिर से उसको मेंटेन करना है, यानी कि ये संतुलन का प्रयास करते हैं, संतुलन की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही होगा, और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहता है, वो दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो आपको पता है ये ईगोसेंट्रिज्म, जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है कि जैसा मैं सोचता हूँ दुनिया के बारे में, दुनिया वैसी ही है, या जैसा मैं कहूँगा, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है वही चीज़ सच है, तो ये होता है ईगोसेंट्रिज्म, या जिसे आत्मकेंद्रियता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10। जीन प्याजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? कंटिन्यूटी पे कोई ना कोई खोज कर रहा है। यही क्वेश्चन इससे थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन हमने देखा था कि कौन सी अवस्था को प्राप्त करना चाहता था वो, तो वो संतुलन यानी कि इक्विलिब्रियम की अवस्था को प्राप्त करना चाहता था। तो जीन प्याजे के अनुसार व्यक्ति संतुलन की अवस्था को प्राप्त करने के लिए बार बार खोज करता है, बार बार डिसइक्विलिब्रियम होता है, असंतुलन होता है, और हम बार बार उस चीज़ के लिए जो है वो संतुलन स्थापित करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क का मतलब है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग की बात कर रहे हैं। किस चरण की विशेषता है? तो हाइपोथेटिकली हम चीज़ों को सोच रहे हैं, चीज़ें हमारे सामने नहीं है, हम चीज़ों को छू नहीं पा रहे हैं, लेकिन इमेजिनेशन हम उस चीज़ के रिगार्डिंग कर रहे हैं, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक, अनैच्छिक होता है जो इच्छा में नहीं है, ये जो आसान है, सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। यानी कि जो यहाँ पर सहज क्रियाओं से ऐच्छिक, यानी कि अनैच्छिक से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो वो कौन सी स्टेज है? वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज जो है, यहाँ पर बच्चा जो है सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की तरफ जो है, थोड़ा सा टफ चीज़ों की तरफ जो है वो बढ़ना आरंभ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13। जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो डैश उत्पन्न होता है, यानी कि जिससे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल रहा है तो क्या उत्पन्न होगा? तो हमने क्या कहा, हम बार बार संतुलन स्थापित करने की कोशिश करते हैं, बार बार असंतुलन होता है, बार बार हम उस चीज़ में जो है वो इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमें संतुष्ट परिणाम नहीं मिल रहा है तो उसे क्या कहेंगे, उससे क्या उत्पन्न होता है? तो उससे असंतुलन यानी कि डिसइक्विलिब्रियम जो है वो उत्पन्न होता है। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस शुरू कर देते हैं, वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देते हैं, तो वो कौन सी अवस्था में होता है? ऑप्शन नंबर ए, सेंसरी मोटर स्टेज, ऑब्जेक्ट परमानेंस, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड की चीज़, और यहाँ पर अनैच्छिक से ऐच्छिक क्रियाओं की तरफ बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखेगा और बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखेगा। ये सारी किस चीज़ की विशेषताएं हैं? सेंसरी मोटर स्टेज की हैं। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, रमन के सम्मुख हिंज की सुविधा प्रस्तुत की जाती है, दुविधा, यानी कि यहाँ पे उसको जो है वो एक दुविधा रहती है, हिंज को आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर रमन के सम्मुख हिंज की दुविधा प्रस्तुत की गई है। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हिंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए। एक स्टोरी यहाँ पे रहती है। ये भी आपकी, ये मॉरल डेवलपमेंट यानी कि जो कोहलवर्ग ने थ्योरी दी थी, उसमें कुछ हमारे पास डायलेमा रहते हैं। उस डायलेमा के रिगार्डिंग एक हिंज नाम का व्यक्ति होता है, उसकी वाइफ बीमार होती है और उसको जो डॉक्टर बोलते हैं कि ये दवाई जो है वहाँ पे मिलेगी, कहीं पर बताते हैं एक व्यक्ति के पास। उस दवाई की कीमत मान लीजिए कि अगर जो है वो 100 रुपये थी, लेकिन उस व्यक्ति को पता चलता है कि सिर्फ वही है जो उसके पास वो दवाई है।
ठीक है। और उस डॉक्टर बोल दो या कुछ भी बोल दो, उसके पास वो दवाई है। अब उसे पता है कि उस व्यक्ति को उस दवाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो उसका प्राइस जो है वो 10 गुना बढ़ा देता है और वो बोल देता है कि दवाई की कीमत 1000 है। लेकिन हिंज के पास उतना पैसा नहीं है। अब हिंज क्या करेगा, चोरी करेगा या फिर वो जो है वो मतलब वहाँ से उसके उससे जो है वो बोलेगा कि मुझे दे दो, मतलब उससे जो है रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन वो नहीं दे रहा है ना? तो वो क्या करेगा? उसको चोरी करनी चाहिए कि क्या करना चाहिए? अगर वो चोरी करेगा तो उसको जेल में जाना पड़ेगा। अगर वो चोरी नहीं करता है, अगर वो नैतिक प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो उसकी वाइफ मर जाएगी, है ना? तो मतलब उसको क्या करना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हिंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए। रमन ने बोली ये चीज़, क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? उसने बोला कि उसको पैसा चोरी नहीं करना है चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर चोरी करेगा तो समाज के नियम जो है वो भंग हो जाएंगे या समाज में अव्यवस्था हो जाएगी। तो आपके पास है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, यानी कि वो ओबिडेंट बन रहा है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, जैसे आज्ञा का पालन करते हैं, है ना? यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास मैंने आपको पीछे बताया था, बिहेवियर से रिलेटेड है। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास, गुड गर्ल और गुड बॉय बनना चाहता है वो, इसलिए वो बोल रहा है। लास्ट ऑप्शन है कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। तो इसी चीज़ से रिलेटेड हमने देखा कि समाज में अव्यवस्था पैदा होगी, उसका कहना है ये। तो उसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास जो है, इस चरण, इस अवस्था के अंदर जो है इस टाइम पे रमन की नैतिक विकास की अवस्था ये है। इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के जो है वो 15 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ आ जाएगा कि आप लोगों के लिए ये सीरीज और ये क्वेश्चंस जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जीन प्याजे की थ्योरी के रिगार्डिंग जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने यहाँ से आप लोगों को करवा दिए, और भी क्वेश्चंस हैं, तो आगे जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी वो उतने ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेंगे, ठीक है? तो इसी तरीके से आप मेरे साथ में जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। बाकी अगर आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आते हैं, सीरीज़ अगर पसंद आती है, तो अपने दोस्तों तक जो है वो शेयर करिएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।